चंडीगढ़ राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई। कर्मवीर सिंह बौद्ध होंगे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार। लंबी चर्चा के बाद नामांकन लंबी चर्चा के बाद उनका जो नाम है वो फाइनल किया गया। राव नरेंद्र ने नामांकन पेपर तैयार किए। 16 मार्च को होगा राज्यसभा चुनाव। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होना है और नाम फाइनल किए जा रहे हैं। चंडीगढ़ राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई। कर्मवीर सिंह बौद्ध होंगे कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार। लंबी चर्चा के बाद जो नाम था वो फाइनल हुआ। नाम पर मोहर लगी। राव नरेंद्र ने नामांकन पेपर बहरहाल तैयार कराए हैं। 16 मार्च को होगा राज्यसभा का चुनाव और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है चंडीगढ़ राज्यसभा चुनाव को लेकर? कांग्रेस विधायक दल की बैठक का खत्म होने के बाद नाम फाइनल हुआ है। देखिए जया, कांग्रेस ने काफी मंथन के बाद अंबाला के दलित नेता हैं कर्मवीर सिंह बौद्ध, इनको अपना उम्मीदवार बनाया राज्यसभा का। काफी मंथन के बाद दरअसल इनमें 3 कारण भी हैं। ये विधानसभा के सचिव रह चुके हैं। दूसरा ये है कि ये उस जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से हैं। चूंकि पहले हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनमें 2 एससी सीटें हैं, अंबाला और सिरसा। उन दोनों सीटों पे लोकसभा के जो चुनाव जीते थे उम्मीदवार, कुमारी शैलजा सिरसा से और अंबाला से वरुण मुलाना, दोनों सीटें एससी वाली जो रिजर्व सीटें थी लोकसभा की कांग्रेस के पास थी। एक बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि वे एससी और एसटी ये दोनों दलित समुदाय से आते हैं, तो एससी दोनों सीटें कांग्रेस जीत चुकी है। राज्यसभा में भी दलित नेता को भेजकर ये पूरे जो कम्युनिटी है एससी एसटी, इन पर अपना प्रभाव जमाना चाहती है कांग्रेस। ये एक रणनीति का एक हिस्सा है। तो काफी मंथन के बाद, हालांकि उदय भान के नाम पर, अशोक तंवर के नाम पर भी चर्चा चली, लेकिन कांग्रेस अब धीरे धीरे अपनी वोट बैंक की जो रणनीति है, जैसे बीजेपी लगातार 11 साल से राज करी है, जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, सारी चीजों का मंथन करने के बाद एक एक दाव खेलती है बीजेपी और उससे सफलता मिलती है। तो कांग्रेस भी अब धीरे धीरे बीजेपी वाली लाइन पर चल रही है। नफा नुकसान देख के सोच समझ कर फैसले ले रही है। तो कर्मवीर सिंह बौद्ध कांग्रेस के उम्मीदवार है राज्यसभा के, और बीजेपी पहले ही संजय भाटिया को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। 2 सीटें हैं। दोनों सीटें में जो विधायकों का जो बहुमत है, विधायकों का जो संख्या बल है विधानसभा में, उसके हिसाब से दोनों की एक एक सीट जाएगी। 37 विधायक कांग्रेस के हैं तो 31 वोट चाहिए जीतने के लिए। 31 विधायकों का वोट चाहिए, 37 कांग्रेस के पास है। बीजेपी के पास 48 विधायक है विधानसभा में, तो उनको 31 निकाल दें तो 17 बचते हैं। अब 17 जो वोट खराब जाएंगे, बीजेपी की ये देख रही है कि कोई इंडिपेंडेंट अगर आ जाता है, कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता है। हरियाणा में ऐसा पिछले 2 चुनाव में हुआ है। 2 चुनाव में इंडिपेंडेंट आने के कारण कांग्रेस हार गई और बीजेपी ने इंडिपेंडेंट को समर्थन दिया। रणनीति ऐसी बनी कि कांग्रेस को दोनों बार मात खानी पड़ी। कांग्रेस अब काफी चौकन्नी है, तो पिछला इतिहास ना दोहराया जाए तो सोच समझकर फैसला लिया गया और बाकायदा राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनके दस्तावेज तैयार करें। आज आखिरी डेट है 5 मार्च की, 16 मार्च को चुनाव होना है। तो एक बात ये भी है, जीटी रोड बेल्ट को, जातीय समीकरण को अलावा हम सोचे तो जीटी रोड बेल्ट जो बीजेपी की का मजबूत गढ़ रही है तीनों चुनाव में, लोकसभा, विधानसभा में और निकाय चुनाव में भी, मतलब जीटी रोड बेल्ट व्यापारी तबका है, नॉन जाट एरिया है विशुद्ध रूप से। तो इस बेल्ट ने बीजेपी का पूरा साथ दिया। तो बीजेपी ने भी अब जातीय समीकरणों के अलावा जीटी रोड बेल्ट को अहमियत दी है। संजय भाटिया पानीपत के रहने वाले हैं, करनाल लोकसभा और पानीपत लोकसभा पड़ती है। तो पहले ये लोकसभा 2019 से 24 तक लोकसभा के सांसद रहे संजय भाटिया करनाल से। करनाल पानीपत दोनों लोकसभा में आते हैं। तो उसके बाद इस सीट जब मनोहर लाल जी को बदला गया, नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो मनोहर लाल जी को करनाल लोकसभा से लड़वाया गया था और केंद्र में मंत्री है। तो जीटी रोड बेल्ट को बीजेपी ने अहमियत दी है जातीय समीकरणों के अलावा भी। तो लिहाजा आज आखिरी दिन है, देखते हैं कोई इंडिपेंडेंट मैदान में आता नहीं आता है तो थोड़ा सा कांग्रेस के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि 17 वोट फालतू है बीजेपी के पास। और बीजेपी अगर जो इंडिपेंडेंट आता है, कोई इंडिपेंडेंट पर्चा, उसी का वैलिड माना जाएगा जिसके पास 10 विधायकों का कम से कम समर्थन हो। वो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है। कोई 10 विधायक समर्थन करें तो इंडिपेंडेंट का पर्चा जो है उसको मंजूर लीगली तौर पे माना जाएगा। तो उस स्थिति में कोई इंडिपेंडेंट आता है तो
खटका और खतरा ज्यादा कांग्रेस को है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। तो लिहाजा आज देखते हैं शाम तक ये पर्चा भरने की डेट है और 16 तारीख को चुनाव है। जी अब बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि 16 मार्च को चुनाव होना है, उससे पहले कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में नजर आ रही है। बहरहाल नतीजे क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब जिस तरह से चंडीगढ़ के अलावा अन्य जगहों का जिक्र करें तो वहां पर भी तैयारी कांग्रेस की जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। और हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में जिस तरह से इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस खरी उतर के आई है, अपने तमाम मुद्दे रखे और कहीं ना कहीं अब चंडीगढ़ राज्यसभा चुनाव के लिए भी जो कोशिश है कांग्रेस की, कई हद तक यहां पर काफी ज्यादा मजबूती से लड़ती हुई जरूर नजर आएगी। देखिए जया, कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं, पीछे जो गलतियां हुई हैं, सबसे बड़ी गलती तो कांग्रेस की ये रही है कि बनती बनती सरकार हाथ से फिसल गई। माहौल बना हुआ था विधानसभा में, सरकार बन रही थी, माना जा रहा था, बीजेपी के लोग भी मान रहे थे अंदर खाते की कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन बाद में बीजेपी ने मैनेज कर लिया, अपनी मेहनत करके अपनी कमियां दूर कर दे, वोटरों तक कैसे अप्रोच किया, पोलराइजेशन हुआ अलग अलग कारणों से। तो बीजेपी ने आखिरी 5-7 दिन में मेरे को लगता है विधानसभा चुनाव में बाजी पलट दी। हालांकि कांग्रेस की माने तो कांग्रेस से जो गलतियां हुई हैं, गुटबाजी थी, संगठन नहीं था, आपस में उत्साह नहीं था, निराशा थी। लेकिन अब संगठन है कांग्रेस के पास, सारे जिलाध्यक्ष भी बने हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, प्रदेश बॉडी बनने वाली है, उत्साह है। कांग्रेस को लगता है कि कम से कम 2 सीटें कांग्रेस के हिस्से की 1 सीट तो आएगी और कांग्रेस के लिए यही है कि अपनी 1 सीट ले ले। 2 सीटें तो जीत नहीं सकती, 2 सीटें बीजेपी जीत सकती है। उस स्थिति में एक तो इनका जीतेगा संजय भाटिया, बहुमत में है इनके पास संख्या बल, लेकिन दूसरे को अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए, कांग्रेस से कुछ विधायक टूट जाए या 10 विधायकों का समर्थन हो तभी इंडिपेंडेंट का पर्चा दाखिल होता है और उधर से 17 वोट बीजेपी के पास एक्स्ट्रा है जो खराब जाएंगे, वो इंडिपेंडेंट को समर्थन देके दोनों सीटें बीजेपी जीत सकती है ताकि कांग्रेस को एक भी सीट ना मिले। लेकिन ऐसा मेरे को लगता है मुश्किल होगा क्योंकि देखो सिद्धांत भी होते हैं, सैद्धांतिक राजनीति होती है, इसमें लोगों में भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अभी दोनों सीटें जो खाली हो रही है 9 अप्रैल को, रामचंद्र जांगड़ा 6 साल का कार्यकाल पूरा करें और किरण चौधरी वाली सीट तब खाली हुई थी जब दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा सीट से लोकसभा चुनाव रोहतक से लड़के जीता था। तो किरण चौधरी को थोड़ा टाइम मिला है, जब वो ये मौका भी उनको राज्यसभा में जाने का तब मिला जब उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो मंत्री हैं, इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। तो अब ये 2 सीटें दोनों बीजेपी की खाते की है, लेकिन चूंकि 1 सीट दीपेंद्र हुड्डा वाली थी जिस सीट पर किरण चौधरी गई थी, अब दोनों के पास 1-1 सीट आ जाए तो मेरे को लगता है कांग्रेस भी खुश है और बीजेपी भी खुश। खतरा सिर्फ यही है कि कभी इंडिपेंडेंट आज पर्चा ना भरते। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन नतीजों का भी इंतज़ार करेंगे। 16 मार्च को चुनाव होने, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरह से देखे कि अपना बखूबी जो रोल है विपक्ष का वो निभाती हुई नजर आ रही है। अब चंडीगढ़ चुनाव में देखना होगा कितना प्रदर्शन अच्छा करती है। बहरहाल देवेंद्र, आप बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।